दोस्तों आज हम आपको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भारत में बताएंगे। साथ ही बताएंगे यूनेस्को क्या है और विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर बनाने के बाद में इनकी महत्वता क्या है। तो शुरू करते हैं यूनेस्को विश्व विरासत भारत में। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था के रूप में 16 नवंबर 1945 को इंग्लैंड में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान सदस्य संख्या 195 देश, जो कि फरवरी 2017 तक है। भारत इसका सदस्य 4 नवंबर 1946 को बना था। यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है, जो सन 1983 से लगातार मनाया जा रहा है। विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर ऐसे खास स्थानों, वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर आदि को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित एवं संरक्षित होते हैं, और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। विश्व विरासत ऐसे स्थल होते हैं जो मानव रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हों, एक समय के अंतराल पर दुनिया की किसी एक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, शहरी योजना या परिदृश्य मानव मूल्यों का महत्वपूर्ण प्रदर्शन करने वाले स्थल, एक अद्वितीय सांस्कृतिक परंपरा जो विद्यमान है या विलुप्त हो चुकी है, प्राकृतिक घटना या असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य महत्व के क्षेत्र, महत्वपूर्ण भू आकृतियों या भूगर्भीय प्रक्रियाओं के द्वारा बनने वाले प्राकृतिक स्थल, महत्वपूर्ण स्थलीय ताजा पानी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों और पौधों और जानवरों के समुदायों के विकास में पारिस्थितिकी और इसके विकास के लिए चल रही जैविक क्रियाओं के प्रतिनिधित्व के उत्कृष्ट उदाहरण हों, या विज्ञान या संरक्षण की दृष्टि से सार्वभौमिक मूल्य की प्रजातियां और उन सहित जैविक विविधता के यथास्थान संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राकृतिक निवास स्थल हो। अंतर्राष्ट्रीय संधि जो कि विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण की बात करती है, 16 नवंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में विश्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन में स्वीकृति दी गई। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की इस संधि में मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्थल आते हैं। पहला है प्राकृतिक धरोहर स्थल। ऐसी धरोहर भौतिक या भौगोलिक प्राकृतिक निर्माण का परिणाम या भौतिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर या वैज्ञानिक महत्व की जगह, या भौतिक और भौगोलिक महत्व वाली यह जगह किसी विलुप्ति के कगार पर खड़े जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास हो सकती है। सांस्कृतिक धरोहर। इस श्रेणी की धरोहर में स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी, स्थापत्य की झलक वाले शिलालेख, गुफा, आवास, वैश्विक महत्व वाले स्थान, इमारतों का समूह है, अकेली इमारतें या आपस में संबंध इमारतों का समूह है, स्थापत्य में किया मानव का काम या प्रकृति और मानव के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल, जो कि ऐतिहासिक, सौंदर्य, जातीय, मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से महत्व की हो शामिल हो सकती है। तीसरा है मिश्रित धरोहर स्थल। इस श्रेणी के अंतर्गत वह धरोहर स्थल आते हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण होती है। भारत के विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को द्वारा भारत में कुल 35 स्थानों को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। इनमें से 27 को सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में, 7 को प्राकृतिक धरोहर स्थल एवं 1 को सम्मिलित रूप से, यानी कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप दोनों में सम्मिलित किया है। यह स्थिति फरवरी 2017 तक की है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं भारत में विश्व धरोहर स्थल। तो सबसे पहले सांस्कृतिक धरोहरों को देखते हैं। पहला है आगरा का किला। यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसको 1983 में विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। इसकी स्थापना अकबर द्वारा सन 1573 में करवाई गई। दूसरा अजंता की गुफाएं। यह औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित सांस्कृतिक धरोहर स्थल है।
इसको 1983 में विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। इनकी स्थापना सातवाहन वंश के द्वारा की हुई मानी जाती है। ये मूलतः बौद्ध एवं जैन धर्म से प्रेरित है। इनमें कुल 30 गुफाएं मानी गई है। तीसरा, एलोरा की गुफाएं। ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही स्थित सांस्कृतिक धरोहर है। इनको भी 1983 में ही विश्व धरोहर बनाया गया। इनकी स्थापना राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा मानी जाती है। ये हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से प्रेरित है। इनमें कुल 34 गुफाएं हैं। चौथा, ताजमहल। यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको सन 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1632 से 1653 ईस्वी के मध्य करवाया गया। पांचवा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह पुरी ओडिशा में स्थित एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको 1984 में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। इसका निर्माण नरसिम्हा देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। महाबलीपुरम के स्मारक। यह पूर्वोत्तर तमिलनाडु, दक्षिणी भारत में स्थित है। इस सांस्कृतिक धरोहर को 1984 में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिम्हा देव वर्मन यानी कि मामल ने 7वीं सदी में करवाया था। नरसिंह देव वर्मन को मामल कहते हैं। गोवा के चर्च और आश्रम। ये गोवा में स्थित सांस्कृतिक धरोहर है जिनको 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह रोमन कैथोलिक जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 4 सदियों से सुरक्षित प्रसिद्ध संत फ्रांसिस जेवियर का शव इस गिरिजाघर में रखा है। ये 16वीं सदी में निर्मित किए गए थे। 8वां, खजुराहो के स्मारक। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित सांस्कृतिक विश्व धरोहर को 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनका निर्माण सन 900 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य चंदेल राजपूतों ने करवाया। चंदेलों के राज्य की नींव 8वीं सदी में महोबा के चंदेल नरेश चंद्र वर्मा ने डाली थी। 9वां, हम्पी के स्मारक। ये बेल्लारी कर्नाटक में स्थित सांस्कृतिक धरोहर है जिनको 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 10वां, फतेहपुर सीकरी। यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसको 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी आगरा से 22 मील दक्षिण में मुगल सम्राट अकबर का बसाया हुआ भव्य नगर, जिसके खंडर आज भी अपने प्राचीन वैभव की झांकी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फुट है। पटादकल के स्मारक। ये पटकल कर्नाटका में स्थित सांस्कृतिक विश्व धरोहर है जो 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। इनका निर्माण चालुक्य वंश के शासकों द्वारा 7वीं से 8वीं सदी के मध्य में करवाया गया। 12वां, एलिफेंटा की गुफाएं। ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित सांस्कृतिक धरोहर है जिनको 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय में बने। इनका निर्माण 6वीं से 7वीं सदी के बीच में हुआ। 13वां है चोल मंदिर या वर्देश्वर मंदिर। तंजावर तमिलनाडु में स्थित सांस्कृतिक धरोहर जिनको 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनका निर्माण चोल राजाओं द्वारा 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया। वर्देश्वर मंदिर के विस्तार के रूप में चोल मंदिर को 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया एवं इसका नाम चोल मंदिर रख दिया गया। यानी कि दोस्तों, पहले वर्देश्वर मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, बाद में 2004 में इसका विस्तार करते हुए चोल मंदिरों को भी इनमें शामिल कर लिया गया। 14वां है सांची के बौद्ध स्मारक। यह रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित एक सांस्कृतिक विश्व धरोहर है जिसको 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनका निर्माण
3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ। 15 हुमायूं का मकबरा। यह दिल्ली में स्थित सांस्कृतिक विश्व धरोहर है जिसको 1993 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसकी विशेषता है हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई और हाजी बेगम के नाम से जाने जाने वाली उनकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद सन 1565 में इस मकबरे का निर्माण शुरू करवाया, जो 1572 में पूरा हुआ। इस मकबरे की डिजाइन फारसी वास्तुविद मिराक मिर्जा गियात ने बनाई थी। दोस्तों, हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। कुतुब मीनार और उसके स्मारक। ये दिल्ली में स्थित सांस्कृतिक विश्व धरोहर है जो 1993 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और उसके दामाद एवं उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1368 में इसे पूरा करवाया। इसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। 17 माउंटेन रेलवे। यह सांस्कृतिक धरोहर जिसके अंदर भारत के विभिन्न रेलवे जो कि पर्वतों में स्थित है और बहुत ही मनोरम है, उनको शामिल किया गया है। पहला इसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को पहली बार 1999 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके विस्तार के रूप में नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को जो तमिलनाडु में है को 2005 में, व कालका शिमला जो हिमाचल में है 2008 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 18 महाबोधि मंदिर परिसर। बोध गया बिहार में स्थित सांस्कृतिक विश्व धरोहर जिसे 2002 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनाए गए थे। 19वां भीमबेटका के रॉक शेल्टर। यह रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में स्थित सांस्कृतिक विश्व धरोहर है जो 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। इन गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी को 12,000 साल पुरानी माना जाता है। भीमबेटका गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। 20वां छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक सांस्कृतिक विश्व धरोहर है जिसको 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसका नाम भूतपूर्व विक्टोरिया टर्मिनल है। इसका निर्माण सन 1878 से 1888 के बीच हुआ। इसके वास्तुकार फेडरिक विलियम स्टीवंस और एक्सेल हेक थे। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। 21वां चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। यह गुजरात में स्थित सांस्कृतिक विश्व धरोहर है जो 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। प्राचीन हिंदू राज्य की राजधानी का एक महल व किला व 16वीं शताब्दी के गुजरात प्रदेश की राजधानी के अवशेष है। यहाँ अन्य पादांकों सहित किले, प्रासाद, धार्मिक इमारतें, आवासीय अहाते, कृषि चिन्ह व जल आपूर्ति निर्माण के 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक के अनेक स्थल हैं। 22 लाल किला परिसर। यह दिल्ली में स्थित सांस्कृतिक विश्व धरोहर है जिसे 2007 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत की शान के प्रतीक लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में कराया था। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और अपने देशवासियों को अपने देश की नीति पर भाषण देते हैं। 23वां जंतर मंतर। यह जयपुर में राजस्थान में स्थित है जो सांस्कृतिक विश्व धरोहर 2010 में घोषित किया गया। महाराजा सवाई जयसिंह ने सन 1718 में इस वेधशाला की आधारशिला रखी। इस ज्योतिष यंत्रालय में समय की जानकारी, सूर्योदय, सूर्यास्त एवं नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के उपकरण अवस्थित है। जयपुर के अलावा दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी ऐसी ही वेधशालाएं बनवाई गई है जो सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनाई गई है। 24वां राजस्थान के पहाड़ी किले। दोस्तों, राजस्थान के पहाड़ी किलों को सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में 2013 में स्थान दिया गया। इनमें राजस्थान के 6 प्रमुख किलों को शामिल किया गया जिनमें पहला है आमेर का किला,
आमेर दुर्ग का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 16वीं सदी में करवाया था। दूसरा, गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित यह एक जलदुर्ग है जिसका निर्माण 11वीं सदी में डोडिया राजपूतों द्वारा करवाया गया था। तीसरा, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। चौथा, कुंभलगढ़ किला। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 ईस्वी में करवाया था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। रणथंभौर किला। यह एक गिरी दुर्ग है जिसका वास्तविक नाम रणकपुर था। इस दुर्ग को 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों ने थंबोरी पहाड़ी पर बनवाया था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कहा है, यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। छठा है जैसलमेर किला। यह एक धानवंत दुर्ग यानी कि रेगिस्तानी दुर्ग है जिसकी आधारशिला महारावल जैसलदेव ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में रखी थी। इसे सोनार किला भी कहते हैं। अब विश्व धरोहरों के 25वें नंबर के स्थान पर आते हैं। रानी की वाव। यह पाटन गुजरात में स्थित एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। रानी की वाव को रानी उदयामती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में वर्ष 1063 ईस्वी में बनवाया था। राजा भीमदेव गुजरात के सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे। भूगर्भीय बदलाव के कारण आने वाली बाढ़ और लुप्त हुई सरस्वती नदी के कारण यह बहुमूल्य धरोहर तकरीबन 700 सालों तक गाद की परतों तले दबी रही। बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे खोजा। 26वां, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2016 में शामिल किया गया। इसकी विशेषता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स 7 देशों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान और भारत में 17 स्थानों का एक हिस्सा है जिसकी रूपरेखा फ्रांस स्विट्जरलैंड के वास्तुकार ले कर्बूसियर ने बनाई थी। इन्होंने 1950 के दशक में चंडीगढ़ की योजना निरूपित की थी। 27वां, नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल। यह बिहार में स्थित है जो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 55.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का कुछ अंदाजा करा देते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों पे, और भारत में स्थित धरोहरों में ये 28वां नंबर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह बारापोटा जिले में असम राज्य में स्थित एक प्राकृतिक धरोहर है जिसे 1985 में प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मानस अभ्यारण्य बाघ संरक्षित क्षेत्र तथा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 29वां केवलादेव नेशनल पार्क। यह भरतपुर राजस्थान में स्थित एक प्राकृतिक धरोहर है जिसे विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है जो 1964 में अभ्यारण्य और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ दुर्लभ प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन सर्दियों में पहुँचते हैं। 30 काजीरंगा नेशनल पार्क। यह असम में स्थित एक प्राकृतिक धरोहर है जिसे 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे का निवास स्थल है। काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सॉरी, इसका सन के में मिस्टेक हो सकता है थोड़ा कि 1905 है या कुछ और। 31वां है सुंदरवन नेशनल पार्क। पश्चिमी बंगाल में स्थित यह प्राकृतिक धरोहर है जिसे 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
इसकी विशेषता है गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। यह क्षेत्र मैंग्रोव वन के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 32वां नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित प्राकृतिक धरोहर है, जिसे 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसको सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यूनेस्को धरोहर में इसके विस्तार के रूप में वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय पार्क को 2005 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 33वां है पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत। यह कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित प्राकृतिक धरोहर है, जिसे वर्ष 2012 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला विश्व में जैविकीय विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 34वां ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। यह कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक धरोहर है, जिसे 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसकी स्थापना सन 1984 में की गई थी। विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधों की सुगंध यहां आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और 35वां है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह सिक्किम में स्थित एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर यानी कि सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। इसे वर्ष 2016 में शामिल किया गया। इस उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिलता है, जो 8,583 मीटर ऊंची है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंचा शिखर है। वर्तमान में यूनेस्को द्वारा संपूर्ण विश्व में शामिल किए गए धरोहर फरवरी 2017 तक की स्थिति। कुल विश्व धरोहर 1052, इनमें से सांस्कृतिक धरोहर है 814, प्राकृतिक धरोहर 203 और मिश्रित रूप से जो शामिल किए गए धरोहरें हैं वे 35 हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें जीके अभी। धन्यवाद।